क्या आप जानते हैं हमारे आसपास दिखने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव, इन सबको वैज्ञानिकों ने किस तरह अलग अलग समूहों में बांटा है। चलिए आज समझते हैं जीवों का वर्गीकरण यानी वर्गीकरण ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जीवों की संख्या बहुत अधिक है। सभी जीव अलग अलग गुण, बनावट और जीवन प्रक्रिया रखते हैं। अगर वर्गीकरण न हो तो इनका अध्ययन असंभव हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने कुछ विशेषताओं के आधार पर जीवों को अलग अलग समूहों, ग्रुप्स में बांटा। प्रारंभिक वर्गीकरण शुरुआती समय में अरस्तु एरिस्टोटल ने पौधों और जानवरों को सरल लक्षणों से वर्गीकृत किया। बाद में लिनियस ने जीवों को और व्यवस्थित तरीके से बांटा और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, 2 नाम वाला पद्धति शुरू की। 5 जगत का वर्गीकरण विटेकर 1969 में आर्यच विटेकर ने जीवों को 5 जगत 5 किंगडम्स में बांटा। 1 मोनेरा सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, 2 प्रोटिस्टा, अमोबिया, पैरामीशियम आदि, 3 फंजी कवक जैसे मशरूम, यीस्ट, 4 प्लांटाई पौधे स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स, 5 एनिमैलिया जानवर परपोषी यानी हेट्रोट्रॉप्स। मोनेरा एक कोशिकीय जीव। सभी मोनेरा सिंगल सेल्ड यानी एक कोशिका वाले होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, साइनानोबैक्टीरिया। इनमें नाभिक विकसित नहीं होता, इसलिए ये प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। प्रोटिस्टा ये भी एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन इनका नाभिक विकसित होता है, यूकैरियोट्स। उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना। कुछ पौधों जैसे और कुछ जानवरों जैसे गुण रखते हैं। फंगी ये परपोषी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। अपना भोजन खुद नहीं बना सकते बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। प्लांटे पौधे ये स्वपोषी ऑटोट्रोप्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस द्वारा खुद भोजन बनाते हैं। उदाहरण शैवाल एल्गी, काई, ब्रायोफाइट्स, फर्न, पीटेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। एनिमालिया पशु जगत ये परपोषी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। भोजन और ऊर्जा के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण कीट, पक्षी, स्तनधारी, मनुष्य। जीवों का वर्गीकरण हमें बताता है कि पृथ्वी पर जीवन कितना विविध और अद्भुत है। 5 जगत की यह प्रणाली पढ़ाई और शोध दोनों में बेहद उपयोगी है। अगले वीडियो में हम हर किंगडम को और विस्तार से समझेंगे।